इंटीग्रेशन। आज का टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। नहीं आए बेटा, लोग वेटिंग रूम में भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं। देख बेटा, फ्रैक्शन क्या होता है? डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन क्या होता है बेटा? डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब क्या है कि अगर किसी भी फ्रैक्शन के अंदर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शन बोलेंगे। ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन। तो हमें ऐसा फ्रैक्शन चाहिए जिसका डिग्री ऊपर का कम हो, नीचे का ज्यादा होगा, तो उसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा? अच्छा, तो पहले हम कुछ बेसिक फंडामेंटल सीख लेते हैं, वैसे ही कि कुछ क्वेश्चन लगेंगे हमें कि वो पार्शियल फ्रैक्शन जैसे हैं, लेकिन वो होंगे डायरेक्टली। सीख लो, आते हैं। पहले ऐसा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 5x + 7 x + 2 4x + 5 dx 6x + 5 upon 3x + 1 9x + 6। सबसे पहले मेरे को ये चेक करना है, अगर क्वेश्चन ऐसा है कि नीचे ना दोनों का लीनियर फैक्टर है, तो ऊपर वाला या तो दोनों का डिफरेंस है या दोनों का सम है, या तो दोनों का डिफरेंस है या फिर दोनों का सम है। ये यहां पर देखो जरा, क्या है ये? दोनों का सम है, तो उसको ऐसे लिख लो, x + 2 + 4x + 5 अपॉन में x + 2 4x + 5। सेपरेट कर लीजिए, दिस वन अपॉन दिस वन। क्या बचा? केवल dx 1 अपॉन x + 2। इसका इंटीग्रेशन log 4x + 5 डिवाइड बाय 4, और इसका इंटीग्रेशन log x + 2 + 3। यहां पर चेक करिए, क्या दोनों का सम है या डिफरेंस है? 9 - 3 6, 6 - 1 5, तो 9x + 6 3x + 1 अपॉन 3x + 1 9x + 6। ठीक है, अगर सम या डिफरेंस पूरा पूरा पढ़ दिया है, ठीक है, तो सेपरेट कर लो। 1 अपॉन 3x + 1 माइनस 1 अपॉन 9x + 6, तो इसका इंटीग्रेशन log 3x + 1 1/3 माइनस 1/9 log 9x + 6 + c। नोट करिए। हाँ जी, आइए। ऐसे क्वेश्चंस जिसमें नीचे क्वाड्रेटिक दिया है, फैक्टर होने के लिए तैयार हैं, तो सबसे पहले आप फैक्टर करिए इनके, x + 2 x + 5। फिर हम चेक करते हैं ये किसी का सम और डिफरेंस के इक्वल हो सकता है, लेकिन ऊपर 1 है। जब भी ऊपर 1 हो तो मैं केवल डिफरेंस चेक करूंगा, सम चेक नहीं करूंगा। क्या चेक करूंगा? डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या है इसका? तो 1 बाय डिफरेंस, और उसके बाद 1 बाय छोटा माइनस 1 बाय बड़ा। आप फिर इसको कभी एलसीएम लेकर देखोगे तो आपको ये बात मिल जाएगी वापस। उसके बाद इंटीग्रेट करो उसको। इंटीग्रेशन में क्या आएगा? log x + 2 माइनस log x + 5 + c 1/3
log x प्लस 2 अपॉन x प्लस 5 प्लस सी। ठीक है, आए समझ में? अनुज भाई किस उपलक्ष्य में छुट्टी की है तुमने आज? हाँ, ये देखो बेटा, यहां पे नीचे फैक्टर हो सकते हैं, फैक्टर 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 x प्लस 2 x माइनस 1। डिफरेंस क्या लोगे? डिफरेंस छोटा कौन है इन दोनों में से? x प्लस 2 x माइनस 1, x माइनस 1। तो बड़े में से छोटा माइनस करना है, तो बड़ा x प्लस 2 माइनस x माइनस 1, तो क्या बचा? 3। तो 1 बाय डिफरेंस लॉग छोटा अपॉन बड़ा। ठीक है जी, लॉग छोटा अपॉन बड़ा। अब यहां देखो, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है, e की पावर इसके ऊपर मिल रहा है, तो ये कैसा दिख रहा है? 1 अपॉन x माइनस 1 और x प्लस 7। तो दोनों का डिफरेंस बड़ा क्या है? e की पावर x प्लस 7, e की पावर x माइनस 1 छोटा। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस 1 बाय 8 लॉग छोटा e रेज़ टू पावर x माइनस 1 अपॉन e रेज़ टू पावर x प्लस 7 प्लस c। ठीक है, आ रहा है? ये वाला क्वेश्चन देखो, ये sin 2x है। sin 2x किसका डिफरेंशिएशन होता है? साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर? लेकिन साइन स्क्वायर का होगा, कॉस स्क्वायर का तो माइनस होता है। क्या इसको आप साइन स्क्वायर बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। नीचे का डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है, तो बड़ा कौन? ये, छोटा ये। तो डिफरेंस क्या है? 1/2 लॉग छोटा अपॉन बड़ा। देख भाई, ये तो प्रसाद के रूप में यूज कर सकते हो। कर सकते हो नहीं कर सकते? क्या है ये? सम है। तो सम ये प्लस ये, तो बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ये तो बचेगा इसका 1/2 छोटा बड़ा, और ये 1/2 tan वर्स x प्लस 2 प्लस। हाँ जी, अब देखो, देखो बेटा, cos अपॉन 2 प्लस साइन क्वेश्चन है और 3 प्लस 4 साइन। तो साइन का डेरिवेटिव तो ऊपर है, साइन का डेरिवेटिव तो ऊपर है बेटा, तो उसको थोड़ी देर के लिए आप कैसे देखोगे? 3/4 प्लस साइन एक्स, और ये 1/4 बाहर। ठीक है, छोटा कौन है? छोटा 3/4 वाला। तो दोनों का डिफरेंस दिस वन माइनस दिस वन, 2 माइनस 3/4 5/4। तो 1 बाय डिफरेंस, 1 बाय डिफरेंस, और लॉग छोटा, छोटा कौन है? 3/4 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स प्लस सी। ठीक है,
बेटा आवाज आ रही है? आइए, क्या करो क्या करो? ये तरीका ठीक नहीं लगा? आइए, देखो बेटा, अब अगर हमने जो क्वेश्चंस किए, या तो उनका डिफरेंस या सम ऊपर मिल रहा था, या फिर उनका इजीली डिफरेंस हो रहा था ऊपर अगर 1 है, तो ऐसे क्वेश्चन के अलावा अगर कोई फ्रैक्शन है तो उसको हम सॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से। ठीक है, इसी ऐसे फ्रैक्शन के अलावा तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, सुनो जरा। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पहचानना है कि सपोज ऊपर x है, नीचे x प्लस ए, x प्लस बी, इसका डिग्री क्या है 1, इसका डिग्री 1, 1 प्लस 1 2, ऊपर का डिग्री 1, तो क्या ऊपर का डिग्री कम है नीचे से? तो ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन। और उसको हम लिखेंगे a बाय एक्स प्लस ए प्लस बी बाय एक्स प्लस बी। ठीक है, तो उसको मैं a बाय एक्स प्लस बी और b बाय एक्स प्लस ए भी लिख सकता हूं। ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं? अगर सपोज ऊपर केवल 1 हो, ऊपर केवल 1 हो, तो a बाय एक्स प्लस ए, बी बाय एक्स प्लस बी, तब भी ऐसे लिखेंगे। अब ये दो की जगह ये 3 भी हों, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, ए अपॉन एक्स प्लस ए, बी अपॉन एक्स प्लस बी, सी अपॉन एक्स प्लस सी। ठीक है, एबीसी मैं ए अपॉन एक्स प्लस सी, बी अपॉन एक्स प्लस बी और सी अपॉन एक्स प्लस बी और सी अपॉन एक्स प्लस बी कुछ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। ठीक है बेटा, अब हो सकता है कि नीचे एक क्वाड्रेटिक हो लेकिन उसके फैक्टर हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक है उसके फैक्टर हो सकते हैं, तो फैक्टर करो और फैक्टर करने के बाद फिर से a बाय एक्स माइनस ए, बी बाय एक्स प्लस ए बाय एक्स माइनस ए, बी बाय एक्स प्लस ए, अगर फैक्टर हो रहा है। ठीक है बेटा, अगर सपोज हमारे पास कोई भी लीनियर फैक्टर है लेकिन उसकी कुछ पावर है, वो सिंपल भी है, तो सबसे पहले आप सिंपल वाला लिखोगे, a बाय एक्स प्लस बी बाय एक्स प्लस ए प्लस सी बाय एक्स प्लस ए स्क्वायर। और अगर 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 ये जरूरी नहीं है कि मैं इसको ऐसा लिखूं, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, a बाय एक्स प्लस बी और b बाय एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस सी बाय एक्स प्लस ए। ठीक है बेटा, अगर सपोज इसका पावर 3 है, तो a बाय एक्स प्लस बी बाय एक्स प्लस ए, तो इसको या तो पावर इंक्रीजिंग में लिखोगे या पावर डिक्रीजिंग में, c अपॉन एक्स प्लस ए स्क्वायर और d अपॉन एक्स प्लस ए क्यूब। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के साथ कोई ना कोई पावर हो,
तो पहले एक को सॉल्व करो, a बाय एक्स प्लस ए, b बाय एक्स प्लस ए स्क्वायर, c बाय एक्स प्लस बी और d बाय एक्स प्लस बी स्क्वायर। अब ऐसा हो सकता है कि बेटा कि कोई क्वाड्रेटिक तो है लेकिन आप उसके फैक्टर नहीं कर पा रहे हो, या तो वो ऐसे है क्वाड्रेटिक, या फिर वो क्वाड्रेटिक ऐसे भी हो सकता है, और दोनों ही सिचुएशन में फैक्टर नहीं हो रहे, ठीक है ना। तो सबसे पहले सिंपल वाला a बाय एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन क्वाड्रेटिक, बी एक्स प्लस सी अपॉन क्वाड्रेटिक, समझ आया? ठीक है, यहां पर भी a बाय एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन क्वाड्रेटिक, ठीक है, बी एक्स प्लस सी अपॉन क्वाड्रेटिक। अच्छा, अब ये हो सकता है कि देखो आपके यहां पर तो गंदा से गंदा पार्शियल फ्रैक्शन बन सकता है कि जो भी क्वाड्रेटिक है वो भी किसी पावर के साथ है। तो अगर सिंपल आता है तो सिंपल तो पहले लिखेंगे एक्स प्लस बी, फिर बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस सी के बाद क्या आएगा डी एक्स प्लस ई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलिए, समझ आया? ठीक है, हाँ, अरे सॉरी ये, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं, नोट करिए। बोलो बोलो। हाँ, रूट का डेरिवेटिव ऊपर मिलना चाहिए ना, एक्स का डेरिवेटिव ऊपर मिलता है, वो बनेंगे जो भी बनेंगे देख लेंगे, उनको सब्स्टिट्यूट करके होंगे वो सब चीजें। चेक करिए कि ये जो क्वेश्चन है ये पार्शियल फ्रैक्शन है, ऊपर इसका डिग्री 1, नीचे डिग्री कितना है 2, तो डिग्री ऊपर कम है नीचे ज्यादा है, तो पार्शियल फ्रैक्शन तो उसको हम कैसे अज्यूम करेंगे x अपॉन एक्स प्लस 1। अच्छा, दूसरा है, आप ये भी देख लो क्या इसका डिफरेंस और सम दे रहा है या नहीं दे रहा, नहीं दे रहा तो मैं इसको ऐसे अप्लाई करूंगा, क्या लिखूंगा इसको मैं a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2, इसको ऐसे बंद कर लो। अब मेरे को ए और बी चाहिए मेरे को ए और बी, तो ए के नीचे क्या है, तो उसको अगर 0 रखेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, एक्स का वैल्यू -1, तो मुझे ए चाहिए, एक्स का वैल्यू में -1 पुट करूंगा सामने एक्स प्लस 1 को छोड़कर, समझ आया? ए का वैल्यू चाहिए, ए का वैल्यू चाहिए, ए के नीचे एक्स प्लस 1, इसको 0 रखो, इससे वैल्यू निकलेगी एक्स का वैल्यू -1, कहां डालना है, इसको छोड़ के डालो, -1 -1 प्लस 2 -1 अपॉन 1 -1, ए का वैल्यू -1 आ गया, ठीक है। अब मेरे को बी चाहिए, तो बी कैसे आएगा -2, एक्स प्लस 2 को छोड़कर, -2 प्लस 1 2, ये ए और बी आ गया, डाल दो, समझ आया? ए का वैल्यू -1 अपॉन एक्स प्लस 1, बी का वैल्यू 2 अपॉन एक्स प्लस 2, इंटीग्रेट इंटीग्रेट इंटीग्रेट, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, माइनस लॉग एक्स प्लस 1 प्लस 2 लॉग एक्स प्लस 2 प्लस सी, समझ आया? हाँ जी, ऊपर का डिग्री नीचे का 2, तो जब भी क्वाड्रेटिक बने, सुनो, ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक भी बन सकता है, लीनियर अपॉन, लेकिन अगर नीचे के फैक्टर होते हैं तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक नहीं लगाएंगे, हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, छोटा मेथड होता है, ठीक है। तो फैक्टर तो बन रहे हैं और फैक्टर बनकर ये x प्लस 1 x प्लस 2 आ रहा है,
इसको a अपॉन एक्स प्लस 1 और b अपॉन एक्स प्लस 2 लिखेंगे, ठीक है। इसको ऐसे करो बंद। a का वैल्यू चाहिए, a का वैल्यू क्या डालूंगा, -1, और तुम्हें तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। a का वैल्यू x प्लस 1 को 0 रखना, तो मैं x प्लस 1 को छोड़ दूंगा, क्यों, क्योंकि इसको ये नॉट फाइन कर देगा। -1 डालो, -1, -2 -1 प्लस 2 -2, a का वैल्यू -2। अब x प्लस 2 छोड़ दो, -4 -2 प्लस 1 4, a और b का वैल्यू आ गया 2x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2, a का वैल्यू -2 अपॉन x प्लस 1 dx, 4 अपॉन x प्लस 2 dx। कर सकते थे, क्या फर्क पड़ गया, फिर भी तो 2 अंदर ही आता ना लास्ट में। -2 log x प्लस 1 4 log x प्लस 2 प्लस c। बोलो सस्ता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 माइनस 5x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। तो 7 माइनस 5x, डिग्री तो ऊपर का कम है, डिग्री तो ऊपर का कम है, नीचे का फैक्टर हो सकते हैं क्या आप लोगों से, क्या बन रहे हैं 2x माइनस 1 x प्लस 1, ठीक है। तो अब इसको क्या लिखोगे बेटा आप, a बाय एक्स प्लस 1 b बाय 2x माइनस 1, ठीक है। हाँ जी, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहां से x का वैल्यू क्या मिलने वाला है आपको -1। कहां डालोगे, इसको छोड़कर डालो, x का वैल्यू -1 डालो, -1 डालने से ऊपर 12, -1 डालने से नीचे 3, तो -4 आ गया। बहुत सस्ता मेथड है ये। अच्छा, पता है किसी भी मेथड की, या किसी भी, चल मेथड बोलो, किसी भी चीज की वैल्यू हमें कब मिलती है, जब उसको हम यूज कर लेते हैं एक बार, ये वो चला जाता है। हमने वाला बड़ा वाला मेथड कर लिया, अभी सीख रहे, तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैं इसको पहले बताता ना, कहते नहीं नहीं देखते वो दूसरा वाला क्या है। x का वैल्यू 1/2, तो b का वैल्यू क्या आएगा 3, पक्का 1/2 डाल रहा हूं मैं यहां पर, तो 7 माइनस 5/2 अपॉन 3/2, तो 14 माइनस 5 9/3 आ गया। a और b का वैल्यू डालिए, a कितना है -4 अपॉन एक्स प्लस 1, इंटीग्रेट तो कर ही लोगे ना, चलो कर देते हैं। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन है ये, 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, a अपॉन x माइनस 1 b अपॉन x माइनस 2 c अपॉन x माइनस 3। abc का वैल्यू, a का वैल्यू बोलो 3 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 -1 -2 1 आ गया। b का वैल्यू बोलो 3 2 6 6 माइनस 1 5, 2 माइनस 1 1 1 माइनस 2 माइनस 3 -1 -5। c का वैल्यू बोलो 3, देखो 9 9 माइनस 1 8 2 1 4। abc आ गया आंसर, log x माइनस 1 -5 log x माइनस 2 प्लस 4 log x माइनस 3 प्लस c। तुम क्या करते थे यहां पर, क्वाड्रेटिक बनता, फिर वैल्यू डाल डाल के खेलते कैलकुलेशन, ऐसे खेलते थे ना अर्पित।
अगर कभी किसी क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक दिखे तो वहां पे दो चांसेस हैं, या तो फैक्टर होगा या फैक्टर, तो फैक्टर यहां पर हो रहा है। फैक्टर अगर हो रहा है तो इसको आप कैसे लिखोगे? 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 1 2x प्लस 3, तो a अपॉन x माइनस 1 b अपॉन x प्लस 1 c अपॉन 2x प्लस 3 कर सकते हो। उसके बाद तो क्वाड्रेटिक है, नीचे फैक्टर नहीं हो रहे हैं, तो चेक करो पार्शियल फ्रैक्शन है। वैसे होता क्या है पता है, बच्चे जैसे हमने बोला ना पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ाएंगे, आधे बच्चे आता है, वो तो सबसे आसान टॉपिक है, सीख लिया मैंने स्कूल में, है ना, और ये सोच के छोड़ देते हैं इस वाले मेथड को। ठीक है, और जो वहां पर जो पीवाईक्यू में बनता है ना वो गंदी सी कैलकुलेशन वाला, फिर याद आता है कोई शॉर्टकट मिलेगा क्या? आओ, बी एक्स प्लस सी, बता भाई अर्पित इसके बारे में तू मुझे बताएगा। सर मैं तो सीखने आया हूं। ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले जो लीनियर फैक्टर है उनको देखो, लीनियर फैक्टर कौन है, तो उसको रखो 0 के इक्वल और x का वैल्यू -2 कहां डाल दे? सामने, यहां पर x का वैल्यू -2 का स्क्वायर 4 -2 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 कितना हुआ ये 3/5, a का वैल्यू 3/5, a का वैल्यू 3/5। अच्छा, अब a का वैल्यू तो सिंपल निकाल लिया आपने, अब b और c का वैल्यू चाहिए, बताओ अभी कैसे करेंगे? अब अपनी मर्जी से रेंडमली मैं कोई भी वैल्यू डालूंगा, रैंडम में कोई वैल्यू डालूंगा कोई भी, लेकिन ऐसी वैल्यू डालनी है जिससे नीचे वाला कभी भी जीरो ना हो पाए, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो ना हो पाए। तो सबसे पहले ऐसी सिचुएशन में आप जीरो ट्राई करो, और जो मैं वैल्यू डालूंगा मैं पूरे में डालूंगा। x का वैल्यू 0 0 0 1, यहां 1 नीचे 2, यहां आया 1/2, यहां a/2, यहां c/1, तो ये 1 इक्वल्स टू a प्लस 2c। a का वैल्यू डाल दीजिए, a का वैल्यू कितना है 3/5 2c, c का वैल्यू ये कितना हुआ 2/5 यानी 1/5, c का वैल्यू आ गया 1/5, a और c निकल गया, फिर और चाहिए, फिर कोई और वैल्यू डालो, क्या डालोगे +1। अब ये नहीं कि x + 1 ही डाल सकते हैं, x -1 भी डाल सकते हो, जो तुम्हारा मन करे वो डालो, जो तुम्हारा मन करे, जिससे तुम्हें ज्यादा प्यार हो, जो तुम्हारा लकी नंबर हो, वो डाल के निकाल सकते हैं। अब x + 1 डाल दो, यहां पर 1 कितना है बेटा ये 3, नीचे 3, ये 2, तो 1/2 आया, क्या डाल लो मैं 1 a/3 b + c अपॉन 3, तो 3 को रहने दो, 3 3 कैंसिल, तो 3 इक्वल्स टू 2a 2b 2c, 3 इक्वल्स टू a का वैल्यू 6/5, b का वैल्यू चाहिए, c का वैल्यू 2/5, 6 + 2 8, 15 - 8 7/5, बोलो समझ आया? 15 8, b का वैल्यू 7/10, abc आ गया, डाल दो यहां पर x² + x + 1 अपॉन x + 2 x² + 1 dx। a कितना है 3/5, 3/5 1 अपॉन x + 2 dx। b का वैल्यू कितना है 7/10, तो 7/10 x + 1/5 अपॉन क्वाड्रेटिक। अब इसको अलग अलग करो, का आंसर तो सीधा लिख दो log 7/10 x अपॉन x² + 1 dx
1/5 1/x² + 1 dx, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये लॉग और ये 10 वर्स x, तो आंसर आ जाएगा 3/5 log x + 2, 7/20 log x² + 1, 1/5 tan इनवर्स x + c। बोलिए, आया समझ में? आया? और वैसे कैसे करते थे? आओ चलो कंपेयर करें। आपने कहा था कि b की वैल्यू निकालने के लिए मोस्टली ये लेना कि डायरेक्टली अगर जीरो को जीरो नहीं बना तो जीरो तो हमेशा लेना है, ये कैलकुलेशन को आसान करता है। अगर जीरो ना हो x तो फिर दो इक्वेशन बना के bc सॉल्व कर। अरे भैया वो बहुत आसान लगेगा, रुक जा भी, मेलोडी खा भी। हाँ जी देखिए क्वेश्चन क्या है, x² + 1/x + 3 x² - 1 का स्क्वायर, ऊपर का डिग्री कम है ना, पार्शियल फ्रैक्शन तो है। आइए तो x² + 1 x + 3 x - 1 होल स्क्वायर, सबसे पहले a अपॉन प्लस b अपॉन x - 1। हाँ जी सारे फैक्टर लीनियर है, लेकिन एक जगह जाके क्वाड्रेटिक बन गया है, तो सबसे सस्ता वाला पहले a का वैल्यू निकालने के लिए x + 3 = 0, तो x का वैल्यू -3, तो a क्या देगा, a क्या देगा, a, हाँ जी -3 का स्क्वायर 9 + 1 10, -3 -1 -4 का स्क्वायर 16, 5/8। और बताए, थैंक यू। a का वैल्यू 5/8। अब x का वैल्यू 1 डालेंगे, x का वैल्यू 1 डालेंगे, लेकिन x का वैल्यू x - 1 तो दो जगह है, c के नीचे भी b के नीचे भी, c के नीचे भी b के नीचे भी, तो कौन निकलेगा, जिसके पास हाईएस्ट पावर है। ध्यान से सुनना ये वाली बात, जिसके पास, अगर क्यूब वाला होता तो d का वैल्यू निकालता है, समझ आया? तो c का वैल्यू 1 + 1 2, 2/4, 2/4 का मतलब 1/2। अब b बचा, b के लिए जो आपका मन करे, और हमारा मन तो सबसे पहले 0 के लिए करता है, 0 डालो, 1 नीचे 3, a/3 -b + c 1/3, a का वैल्यू क्या है 5/8, तो 5/24, c का वैल्यू 1/2, तो b हो जाएगा 5/24 + 1/2 - 1/3, एलसीएम 24, यहाँ कितना आएगा 12, 5 + 12 17 -8/24 9/24 3/8, ABC आ गया। अब देखो a यहां डालो, लॉग a का वैल्यू क्या है 5/8 log x + 3, b का वैल्यू क्या है 3/8 log x - 1, c का वैल्यू क्या है 1/2, और 1/x² का -1/x + c। आया, सबका सस्ता सस्ता मिल गया, बस एक सब्स्टिट्यूशन लगेगा, तो 2 sin x cos x अपॉन sin x + 1 sin x + 2, और dx क्या हो जाएगा बेटा dt/cos x, 2t t + 1 t + 2। अरे ये तो वही है तुम्हारा गरीब दोस्त a/b/, छोड़ दे, छोड़ो ना, 390
3 sin फाइव माइनस 2 cos फाइव अपॉन 5 माइनस cos स्क्वायर 4 sin फाइव। और ये क्वेश्चन हमने लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के टाइम पे कर लिया था। क्वेश्चन हमने लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के टाइम पर कर लिया था। नीचे क्वाड्रेटिक दिखे तो क्वाड्रेटिक तो एक ही वेरिएबल में होनी चाहिए, साइन या कॉस। तो किस में करोगे इसको? साइन में करोगे, साइन में। जैसे ही साइन में करोगे तो आपको ये दिखेगा साइन फाइव माइनस 2 का होल स्क्वायर। बोलो, टी ले लेंगे तो आपको ये 3t माइनस 2 अपॉन टी माइनस 2 का होल स्क्वायर। अरे अरे, ये तो वही a बाय बी बाय होल स्क्वायर। समझ आया? कर सकते हो a अपॉन टी माइनस 2 b अपॉन टी माइनस 2 का स्क्वायर। हालांकि तुम्हारे पास और भी जुगाड़ आते हैं। 3 बार 2 प्लस 2 माइनस करते चले जाओ। ठीक है, यहां से कुछ कॉमन मिल रहा है आपको। साइन एक्स कॉमन, अंदर क्या मिला? कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या चाहिए आपको? माइनस साइन। माइनस तो बाद में एडजस्ट कर लेंगे। तो साइन से डिवाइड, साइन से मल्टीप्लाई। जैसे मैंने साइन से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, नीचे वाला साइन स्क्वायर बुरा मान गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस 2 कॉस एक्स डी एक्स। और इसका छोटा भाई कैसा दिखेगा आपको? कॉस का डेरिवेटिव ऊपर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस टी, 1 प्लस टी, 1 माइनस 2t। अब a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन। ठीक है, ये पी वाई क्यू है। हाँ जी, क्या करें इसमें? साइन कॉस के सरल में डालो उसको। पर साइन एक्स, नीचे कॉस एक्स, नीचे साइन एक्स प्लस 1। तो डेरिवेटिव किसका ढूंढें? साइन एक्स। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। जैसे मैंने कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, नीचे हो गया कॉस स्क्वायर, साइन इंटू कॉस। और कॉस स्क्वायर को मैं 1 माइनस साइन, 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन पहले से है इसका स्क्वायर। इसको छोटा करोगे, साइन एक्स को टी अज्यूम करोगे तो टी अपॉन 1 माइनस टी और टी प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो कैसे लिखोगे? a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन टी प्लस 1 का होल स्क्वायर। सारे पार्शियल फ्रैक्शन वाले जुगाड़ आपको पता है। साइन प्लस 10, ये साइन अपॉन कॉस है, ये साइन अपॉन कॉस है, तो ऊपर गया कॉस, साइन कॉमन ले लिया, 1 प्लस कॉस। बोलो, इतना समझ आया? इस कॉस का डेरिवेटिव स्क्वायर। अब तो मुझे लगता नहीं तुम्हें कुछ पूछना है इसमें। ये 1 माइनस, तो 1 माइनस कॉस, 1 प्लस कॉस का, कॉस को जैसे ही हम टी लेंगे तो माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी, 1 प्लस टी का होल स्क्वायर डी टी। ठीक है, क्या क्या हम माइनस को नीचे ले आना है, टी अपॉन टी माइनस 1। तो हमारा अर्पित ये बोल रहा था, आप लोगों को बता दें, ए अपॉन टी माइनस 1, बी अपॉन टी प्लस 1 और सी अपॉन बी टी प्लस 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे टी माइनस 1 टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 1। मिश्रा जी से पूछ लेना, मिश्रा जी से, मिश्रा जी से पूछो। हाँ जी, cos 3x का फॉर्मूला। यहाँ पर ये मत करते हैं सी साइन सी और cos सी माइनस cos डी लगा दो।
cos 3x का फॉर्मूला, cos 3x का फॉर्मूला 4 cos माइनस 4 cos x, वन अपॉन cos स्क्वायर माइनस 1। बोलो जी, समझ आ रहा है? माइनस साइन स्क्वायर इंटू कॉस, ये जो साइन है इसका डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस से डिवाइड मल्टीप्लाई, कॉस एक्स साइन स्क्वायर, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर तो 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स। साइन एक्स को टी लेंगे तो क्या आएगा बेटा? 1 अपॉन माइनस 1/4 बाहर है, टी स्क्वायर 1 माइनस टी 1 प्लस टी डी टी, या फिर माइनस इसको दे दो 1/4 1 अपॉन टी स्क्वायर टी माइनस 1 टी प्लस 1 डी टी। ये वाला क्वेश्चन अच्छा निकलेगा आप लोगों के लिए, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन और डी अपॉन, ठीक है? हाँ जी। तो क्वेश्चन फ्रैक्शन में रूट केवल एक, तो क्या अपना वही रूल, क्या रूट को हटाया जाए, x का वैल्यू टी स्क्वायर माइनस 1, क्या 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 पावर पावर पावर, ठीक है? x का वैल्यू टी स्क्वायर माइनस 1, डी स्क्वायर का वैल्यू 2t dt। तो हाँ बेटा, यहां पे क्या रखेंगे? ये क्या है? x माइनस 2 है, x माइनस, ऐसे लिखो ना, पहले ऐसे लिखो, चलो एक बार थोड़ा जल्दी हो जाएगा फिर ये। हाँ जी, 1 अपॉन ये t 2t dt, यहां पर x का वैल्यू टी स्क्वायर माइनस 1 रखूंगा तो टी स्क्वायर माइनस 3 टी स्क्वायर प्लस 1। ओ भाई ये मजा आ गया इसमें, 2 अपॉन, बताओ भाई कैसे कैसे करोगे इस वाले क्वेश्चन को? क्वाड्रेटिक ax प्लस बी सी एक्स प्लस डी, या और बचो, इसके फैक्टर करने की हिम्मत दिखाओ, t माइनस रूट 3 टी प्लस रूट 3, सस्ता हो जाएगा। और क्या, t प्लस रूट 3, कम से कम ए बी की वैल्यू जल्दी निकलेंगी रूट 3 डालते ही। हाँ तो आने दे, क्या फर्क पड़ गया? वो तो बाहर जाना है, उससे क्या फर्क पड़ना है? उसमें बी एक्स प्लस सी और डी एक्स प्लस ई वाले में ज्यादा आफत है, ठीक है? अब यहां पर अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो वैल्यू पुट ना करके कंपेयर करना, समझ गए? अभी ये वाला तो फिलहाल हो जाएगा क्योंकि इसके फैक्टर बन गए, इसके फैक्टर बन गए। तो कल वाली क्लास में, जो भी अगली क्लास होगी इसकी, उसमें हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही करेंगे जिसमें उठपटांग वैल्यूज निकलेंगी। अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? समझ आया? चलिए भाई।